उसने 7 मुहर्रमुल हराम को जिद के साथ आले मोहम्मद के बुग़्ज़ के साथ उसने अपने बेटे की शादियां नहीं रचाई? बेटे और बेटे की शादियां नहीं की। और कराची के एक बदबख्त नाखान ने, अवैस रजा कादरी जिसे कहते हैं, कहते जी मजबूरी, तेरी बेटी भाग रही थी। मशहूर सना खान अलहाज मोहम्मद अवैस कादरी साहब ने अपने बेटे और अपनी बेटी का मुहर्रमुल हराम शरीफ के महीने में निकाह किया और उस निकाह के सिलसिला में महफ़िल नात का इनेकाद भी किया गया, जिस पर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने बहुत शिद्दत के साथ रद्द अमल का मुजाहरा किया और बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए इसकी तरदीद में, जो कि नहायत काबिल अफसोस हैं। उन अल्फाज का मैं तज़किरा नहीं करता चूँकि इस बात का ताल्लुक़ एक दीनी मसले के साथ है और इसी गुफ्तगू में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह का ज़िक्र भी किया गया। तो इस सिलसिले में चंद बातों की वजाहत करना ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि मुहर्रमुल हराम शरीफ के महीने में जो निकाह की तकरीब की गई और उस तकरीब में महफ़िल नात का इनेकाद भी किया गया, चाहिए तो ये था कि मुफ्ती साहब इस पर कोई हवाला पेश करते, इसके नाजायज़ होने पर, इसके हराम होने पर, इसके बुग़्ज़ अहले बैत होने पर या इसके नाजायज़ होने पर कोई हवाला पेश करते, कुरान मजीद से, अहादीस तय्यबात से या सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन या उम्मत के उलमा सुलहा और उम्मत के मुफ्तियान किराम मुहद्दिसीन फ़ुक़हा की तसरीहात में से कोई फतवा ही पेश कर देते कि उन्होंने कहा हो कि मुहर्रमुल हराम शरीफ में निकाह करना ये नाजायज़ है, गुनाह है, या ये बुग़्ज़ अहले बैत है, या ये है कि ये किसी गुमराह फ़िरके के साथ मुशाबत है। ऐसा कोई हवाला पेश नहीं किया, जबकि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि निकाह शरीयत को मतलूब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी हदीस तय्यबात में निकाह की तरगीब बयान की गई। निकाह ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलावतु तस्लीमात की सुन्नत है, निकाह इबादत है, निकाह कुर्ब का ज़रिया है, शरीयत को मतलूब है। और हमारे अहनाफ के यहाँ तो निकाह करना ये नफली इबादत से अफजल है। अब मुहर्रमुल हराम शरीफ के महीने में ये अमल किया जाए जो बाइस सवाब है, जो सुन्नत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम है, जो नफल नमाज से अफजल है, उसके मना होने पर, उसके नाजायज़ होने पर, हराम होने पर या उसके किसी न किसी तरीके से मकरूह होने पर कोई दलील तो हो ना, दलील पेश करनी चाहिए थी। जबकि ना कुरान में इसके मना होने पर दलील है, ना हदीस में इसके मना होने पर दलील है, और ना ही सहाबा अहले बैत और आइमा की तसरीहात में से कोई फतवा, कोई बयान, कोई कौल इस तरह का हरगिज़ नहीं मिलता। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये मना क्यों आप कह रहे हैं, ये आप इससे क्यों रोक रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं? अगर आप इसकी इल्लत और वजह यह बयान करें कि चूंकि सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु की मुहर्रमुल हराम शरीफ में आपकी शहादत हुई, तो आपकी शहादत का चूंकि महीना है तो इसलिए आपकी शहादत की वजह से मुहर्रमुल हराम शरीफ में निकाह करना जो है वो मना है। तो अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमाम हुसैन की शहादत के महीने में निकाह करना मना है, नाजायज़ है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल अक़दस के महीने में तो निकाह करना बदरजा औला नाजायज़ ठहरेगा। जिस महीने में हज़रत उमर फ़ारूक की शहादत हुई उस महीने में निकाह करना बदरजा औला नाजायज़ ठहरेगा। जिस महीने में हज़रत सैयदना उस्मान गनी की शहादत हुई, जिस महीने में हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की शहादत हुई, जिस महीने में मौला अली की शहादत हुई, तो इन तमाम महीनों में निकाह करना फिर नाजायज़ ठहरे या उन तमाम मुक़द्दस हस्तियों का बुग़्ज़ ठहरे? क्या आप ये कहने के लिए तैयार हैं? अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम के विसाल अक़दस के महीने में, सैयदना फ़ारूक आज़म की शहादत के महीने में, उस्मान गनी, मौला अली, इमाम हसन मुज्तबा की शहादत के महीने में निकाह उनके साथ बुग़्ज़ नहीं और वो नाजायज़ नहीं, तो फिर मुहर्रमुल हराम शरीफ के महीने में निकाह जो कि एक सुन्नत है, ये बुग़्ज़ अहले बैत कैसे ठहरेगा? या ये है कि ये नाजायज़ कैसे ठहरेगा? इस पर कोई आप सराहत पेश करते, कोई हवाला या दलील पेश करते, जबकि ऐसा नहीं है। और फिर उन्होंने इसी गुफ्तगू के दौरान आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह का हवाला भी पेश किया। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह के हवाले से पहले मैं ये बात वाज़ेह कर दूँ
निकाह के सिलसिले में कि निकाह शरीयत को मतलूब है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बाकायदा अहादीस मौजूद है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह करने में जल्दी करने का हुक्म इरशाद फरमाया। और हुजूर ने हुक्म भी मौला अली को किया है। मिशकात में हदीस नंबर 605 है, और इसी तरह जामे तिरमिज़ी में 171 नंबर और 1073 नंबर हदीस और दीगर हदीस की किताबों में कम से कम दर्जा हसन की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को फरमाया कि ए अली, 3 चीज़ों में ताख़ीर ना करो। नमाज का वक़्त हो जाए तो नमाज पढ़ लो, जनाजा तैयार हो तो जनाजे में ताख़ीर ना करो, वल ऐमु इदा वजत्ता लहा कुफ़वन, और लड़की का जब तुम कुफ यानी बराबर का रिश्ता पालो तुम उसमें ताख़ीर ना करो बल्कि उसमें जल्दी करो और बच्ची का रिश्ता कर दो। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो उसमें ताख़ीर से मना किया और उसमें जल्दी करने का हुक्म दिया निकाह में। और निकाह कोई गुनाह का काम नहीं, निकाह जो है वो एक इबादत है, सवाब का काम है। चाहिए तो ये था कि इस पर इसके मना होने पर कोई दलील पेश की जाती, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए। हम उसकी मजम्मत करते हैं। इस तरह के मसाइल में इतनी शिद्दत के साथ और इस लहजे के साथ किसी का रद्द और तरदीद करना ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। बाकी रह गई बात है कि मुहर्रमुल हराम शरीफ के महीने में ही अभी 14 अगस्त आई, पूरे पाकिस्तान में लोगों ने 14 अगस्त मनाई, बल्कि बाज़ मजहबी शख्सियात ने भी 14 अगस्त के प्रोग्राम पर जो है ना वो खुशी का इजहार किया। वहाँ उनकी तरदीद के लिए कोई बयान नहीं जारी किया गया, बल्कि बाज़ रवाफिज़ और बाज़ अहले तशय्युअ की तरफ से शहज़ादा कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु की मेहंदी और उनकी शादी की तकरीब के हवाले से डोल और जश्न और बाकायदा बाजे और इस तरह की जो ना वो आलाते मौसीकी वगैरह बजाए गए, उस पर कोई बयान जारी नहीं किया गया। तो अब निकाह की तकरीब के ऊपर इस कदर शिद्दत के साथ बयान देना और इस कदर सख्ती करना ये बिल्कुल काबिल अफसोस रवैया है और काबिल मुज़म्मत है, ये दुरुस्त नहीं है। जहां तक आला इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह के हवाले की बात है, जिस फतावा रज़विया से हवाला पेश किया गया उसकी जिल्द नंबर 24 के सफ़ा नंबर 495 और 96 पर यह तो बात मौजूद है कि 3 किस्म के रंगों के हवाले से आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मुहर्रमुल हराम शरीफ में 3 किस्म के रंग इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, काला, सब्ज़ और तीसरा मुफ्ती साहब ने कहा कि चमकीले भड़कीले। हालांकि वहाँ लफ्ज़ जो है वो आला ने लिखा है सुर्ख, और सुर्ख के मतहत जितने रंग आते हैं वो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए ताकि बदमज़मों के साथ मुशाबत ना हो। फरमाते हैं कि काला और सब्ज़ पहनने से मुशाबहत होती है रवाफिज़ के साथ, और सुर्ख पहनने से मुशाबहत होती है नवासिब के साथ। तो ना नवासिब के साथ मुशाबहत इख्तियार की जाए और ना ही रवाफिज़ के साथ। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुहर्रमुल हराम शरीफ में निकाह करना, क्या इससे भी किसी के साथ मुशाबहत पैदा होती है कि नहीं, इससे तशब्बुह होता है कि नहीं? तो इन्हीं इमाम अहले सुन्नत आला बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतावा रज़विया की इसी जिल्द नंबर 24 के सफ़ा नंबर 488 पे निकाह के हवाले से, शादी के हवाले से बाकायदा शादी के लफ्ज़ मौजूद हैं। वहाँ तो सिर्फ निकाह की तकरीब हुई और महफ़िल नात का एहतमाम किया गया। इमाम अहले सुन्नत से किसी ने पूछा कि बाज़ लोग अहले सुन्नत ही कहलाने वाले वो 10 मुहर्रम हराम को रोटी नहीं पकाते, घर में झाड़ू नहीं देते और वो कपड़े नहीं उतारते 10 मुहर्रम हराम को, और 10 मुहर्रम हराम को या माह मुहर्रम में ब्याह शादी नहीं करते। तो इमाम अहले सुन्नत उसका जवाब लिखते हैं कि पहली तीनों बातें सोग हैं और सोग हराम है। फरमाते तीनों बातें सोग हैं और सोग हराम है। वो इमाम तो फरमा रहे कि अगर सोग के तौर पर ये काम करते हैं तो ये जायज़ नहीं है, बल्कि इसके यानी मुफ्ती साहब के बरक्स इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह का फतवा जो है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मौजूद है। लिहाजा इस तरह का रवैया इस तरह के मसाइल में और इस तरह की चीज़ों में बयान करना ये दुरुस्त नहीं है। अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है वो अपनी जगह पे वाज़ेह है कि निकाह फ़ी हद ज़ात ही मुहर्रमुल हराम शरीफ में जायज़ है, कोई नहीं करता तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। और बाकी रह गई बात शादी के तौर पर ढोल बाजे और आलाते तरब और गिना और दीगर इस तरह की चीज़ें बंगड़े डालना, ये मुहर्रमुल हराम शरीफ के अलावा भी हराम है और मुहर्रमुल हराम शरीफ के महीने में भी हराम है। ये तो 12 महीने हराम है,
रह गया सिर्फ निकाह, और निकाह की तकरीब जो बाकायदा शरीयत के मुताबिक हो, उसके हराम और नाजायज़ होने पर कोई दलील शरीयत में मौजूद नहीं।